नमस्कार। एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के जातकों के जीवन की पनौती के बारे में। किसने लगा दी है आपके जीवन पर पनौती, जो आपके जीवन से पनौती जो है खत्म हो ही नहीं रही। आखिर क्यों आपके जीवन से पनौती का सिलसिला समाप्त नहीं हो रहा, कब मिलेगी इस पनौती से मुक्ति, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, इस समय जो कुंभ राशि के जातक हैं या फिर कुंभ लग्न के जो जातक हैं, देखा जाए तो आपके जीवन में सब कुछ लगभग ठीक ठाक ही चल रहा था। शनि की 7.5 के तीसरे चरण की शुरुआत से शनिदेव जैसे ही 29 मार्च 2025 के दिन राशि परिवर्तन किए और 7.5 आपके जीवन में तीसरे चरण में प्रवेश करी, इसके बाद आपको प्रॉफिट होना शुरू हो गया। चाहे धन से रिलेटेड प्रॉफिट हो, सफलता से रिलेटेड प्रॉफिट हो या पारिवारिक जीवन से ही जुड़ा कोई आपको लाभ क्यों न हो, तो ये सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा था। लेकिन 14 मई जो कि खास तारीख थी, जिस दिन देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन किए। गुरु राशि परिवर्तन करके आ गए आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में गुरु के आने से, गुरु क्या है, देखा जाए तो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्लेनेट के रूप में जाने जाते हैं। गुरु के बिना हमारा जीवन पूर्ण रूप से अधूरा है। तो 14 मई को गुरु जो है आगे आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में आने के बाद आपको बड़ा धन लाभ होना था, बड़ा प्रॉफिट होना था, पैसों की बरसात होनी थी। आपके जीवन में एक्स्ट्रा इनकम के साधन जनरेट होने वाले थे। इस दौरान आपके बिजनेस में बड़ा ग्रोथ होने वाला था। आपकी लाइफ का यू टर्न था, ये टर्निंग पॉइंट था। लेकिन अचानक से आपके जीवन में आपको कुछ नहीं मिला। इसका क्या कारण है? कौन सी पनौती लग गई है आपको आपके जीवन में? तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट है। 14 मई 2025 को ये राशि परिवर्तन तो किए, अतिचारी अवस्था में भी आए और लाभ प्रभाव देना शुरू भी किए। लेकिन इनके लाभ प्रभाव अभी शुरू ही हुए थे कि देवगुरु बृहस्पति जो है अस्त अवस्था में आ गए। सूर्य के नजदीक होने की वजह से ग्रह क्या है, अस्त अवस्था में आते हैं। इस समय सूर्य के सबसे नजदीक देवगुरु बृहस्पति जी चल रहे हैं। गुरु का सूर्य के नजदीक होना उनके अस्त अवस्था का कारण है। और गुरु जब अस्त अवस्था में आ जाते हैं तो ऐसे में जो स्थिति है वो बदल जाती है, क्योंकि अस्त अवस्था में ये डिग्री वाइज बेहद कमजोर हो जाते हैं। जब इनकी डिग्रियां कम हो जाती हैं तो ये अपने प्रभाव नहीं दे पाते हैं। गुरु इस समय देने को तो आपको बहुत कुछ देना चाहिए, क्योंकि गुरु की स्थिति बेहद उत्तम बनी हुई है। लेकिन गुरु खुद इस समय डिग्री वाइज बेहद कमजोर है। गुरु अस्त अवस्था में है और अस्त अवस्था में कोई भी ग्रह अपने प्रभाव आपको नहीं दे पाता है। गुरु देखा जाए तो हमारे जीवन में 5 चीजों के कारक माने जाते हैं। धन के कारक माने जाते हैं, भाग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं, गुरु के कारक ग्रह माने जाते हैं, व्यवसाय के कारक ग्रह माने जाते हैं और साथ में संतान विवाह के भी कारक ग्रह यही माने जाते हैं। गुरु का कमजोर होना, गुरु का अस्त अवस्था में आना आपके जीवन में शुभ फल देने में इन्हें असमर्थ बना देता है। ऐसे में इस दौरान गुरु की अस्त अवस्था में कोई शुभ कार्यों की भी देखा जाए तो शुरुआत नहीं होती है। जब तक गुरु अस्त होते हैं तब तक कोई भी शुभ काम नहीं किया जा सकता है। सूर्य की रोशनी के जब भी नजदीक कोई ग्रह जाता है तो वो अस्त अवस्था में आता है। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है 8 जुलाई तक देखा जाए तो अस्त अवस्था में है। 8 जुलाई 2025 को ये उदित अवस्था में आ जाएंगे। गुरु का अस्त होना आपके जीवन में सबसे बड़ी पनौती बना हुआ है। गुरु अस्त हुए हैं, ऐसे में आपके भाग्य का आपको सही मायनों में साथ नहीं मिल पा रहा है। गुरु इस समय उदित अवस्था में 8 जुलाई 2025 को आएंगे और इसके बाद धीरे धीरे इनकी डिग्रियां बढ़ेंगी। जैसे जैसे इनकी डिग्रियां बढ़ेंगी, सूर्य से इनका डिस्टेंस बढ़ेगा, इनका पावर बढ़ेगा, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और इस दौरान आपके जीवन में गुरु के जो सर्वोत्तम प्रभाव हैं मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी गुरु अस्त अवस्था में है और देख रहे हैं आपके 11th हाउस को। अस्त अवस्था में 11th हाउस को देख रहे हैं, जिसकी वजह से 11th हाउस अपना सही प्रभाव नहीं दे पा रहा है। 11th हाउस जो होता है लाभ का भाव माना जाता है, इच्छाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है। गुरु की सीधी दृष्टि आपके ग्रहवीय भाव पर जा रही है। ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक हैं, देखा जाए तो इस दौरान इन्हें बड़ा धन लाभ होना चाहिए, इन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलनी चाहिए, इनकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होनी चाहिए। लेकिन गुरु अस्त अवस्था में है, ये इसलिए प्रभाव आपको मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन 8 जुलाई 2025 को गुरु उदित हो जाएंगे, जिसके बाद इनकी दृष्टियों का ये प्रभाव जो है आपके 11
11th हाउस को एक्टिव कर देगा और धन की स्थिति को उत्तम बनाने के नए नए रास्ते आपके जीवन में जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। इस दौरान आप अपने बैंक बैलेंस को भी बढ़ा पाएंगे। सैलरी में आपकी इंक्रीमेंट होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार का बेहतरीन रूप से विस्तार होगा। गुरु का 8 जुलाई 2025 को उदित अवस्था में आना आपके जीवन को एक सही दिशा देने वाला है। गुरु बृहस्पति की एक दृष्टि आपके 9वें भाव पर है, जिसके परिणाम स्वरूप जैसे ही गुरु उदित होंगे आपके पिता को कोई बड़ा लाभ होगा। एक दृष्टि आपके ऊपर है, ऐसे में गुरु जैसे ही उदित होंगे आपको बड़ा लाभ होगा। वहीं पर एक दृष्टि इनके 5वें भाव में विराजमान है, जिसकी वजह से आपके संतान का लाभ होगा। तो ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, तो आप अपने जीवन में सफलता, तरक्की हर रूप में प्राप्त करेंगे, शानदार सफलता अर्जित करेंगे, शानदार रूप से धन प्राप्ति करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको 8 जुलाई तक इंतजार करना ही पड़ेगा। इस दौरान आपको किसी भी ग्रह के द्वारा पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गुरु जब तक अस्त होते हैं, इनके अस्त पीरियड में बाकी ग्रहों के भी प्रभाव में कमी आ जाती है, क्योंकि गुरु शुभता के कारक ग्रह माने जाते हैं। अगर यही अस्त हो जाए तो बाकी ग्रह अपने प्रभाव आपको कैसे दे सकते हैं। तो 8 जुलाई तक आपके लिए देखा जाए तो ये पनौती जो है लगी रहेगी और 8 जुलाई को जैसे ही गुरु उदित अवस्था में आएंगे, कुंभ राशि के जातकों का भाग्योदय शुरू हो जाएगा और आपको राहु, केतु, शनि या फिर मंगल देव या फिर देव गुरु बृहस्पति ही क्यों न हो, सबके प्रभाव मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी जो आपके मन में शंकाएं हैं कि क्यों जीवन में सभी ग्रहों के द्वारा शुभ स्थिति होने के बावजूद भी सही फलों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, क्यों इतनी धीमी गति से हो रही है, तो इसका मुख्य कारण यही है कि गुरु अस्त है और गुरु अस्त अवस्था में किसी के भी ग्रहों को प्रभाव आपको नहीं दे सकते हैं। 8 जुलाई को ये उदित अवस्था में आएंगे, जिसके बाद आपको गुरु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ में बाकी अन्य ग्रहों के द्वारा भी जो भी आपको प्रभाव मिल रहे हैं वह आपको पूर्णतः मिल पाएंगे। वैसे तो कुंभ राशि के जातकों पर इस समय शनि की 7.5 का अंतिम और तीसरा चरण चल रहा है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण और लाभकारी माना जाता है। लेकिन गुरु अस्त है, इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं। और बाकी पिछले 5 वर्षों की यदि मैं बात करूं तो पिछले 5 वर्षों में शनि के प्रथम चरण से और द्वितीय चरण से 7.5 के प्रथम और द्वितीय चरण से आप गुजर रहे थे। ऐसे में आपको लाभ नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि शनि की पनौती आपके जीवन में कष्टकारी थी। इस समय भी आपके जीवन में शनि की 7.5 का तीसरा चरण है, शनि की पनौती है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको लाभ होंगे, क्योंकि तीसरा चरण जो होता है व्यक्ति को ज्यादा हानि नहीं पहुंचाता, ज्यादा से ज्यादा लाभ कराता है। लेकिन गुरु के अस्त पीरियड की वजह से आपको बाकी ग्रहों के ये शुभ प्रभाव देखने को अभी नहीं मिल पा रहे हैं, जो कि 8 जुलाई 2025 से आपको कंटिन्यू तौर पर मिलना शुरू हो जाएंगे। गुरु एकमात्र ऐसे ग्रह है कि आप इनको यदि कुंडली में बलवान कर ले, गुरु से रिलेटेड उपाय करके कुंडली में गुरु को बलि कर ले, तो आपको किसी और दूसरे ग्रह से रिलेटेड उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एकमात्र गुरु ऐसा ग्रह है कि यह बलवान रहे तो बाकी ग्रह आपका कुछ भी कभी बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए गुरु को बलवान करना बेहद आवश्यक होता है। गुरु को बलवान करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? गुरु को बलवान करने के लिए रोजाना मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं। एकदम आप इस चीज की हैबिट बना ले कि आपको अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाना ही लगाना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। किसी भी दिन न भूले, रोजाना ही हल्दी का तिलक लगाएं। हल्दी नहीं है, केसर का तिलक लगाएं, लेकिन हल्दी या केसर का ही तिलक आपको रेगुलर तौर पर अपने मस्तक पर लगाना है। गुरुवार के दिन हल्दी मिश्रित जल को आप केले की पेड़ की जड़ में दीजिए और जल देते वक्त देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जप कीजिए। यह गुरु का बीज मंत्र बेहद शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से, मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाने से कुंडली में गुरु बलवान होते हैं। गुरु के द्वारा भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है और बाकी ग्रहों के द्वारा भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बाकी ग्रहों से कोई नेगेटिव प्रभाव भी आपको उम्मीद नहीं मिल पाते हैं। जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, 9 जुलाई 2025 के दिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्था में आएंगे, इसके बाद आप अपने जीवन की इस पनौती से मुक्ति प्राप्त करते हुए सफलता ही सफलता ग्रहण करेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर करते हुए समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।